Hello बच्चों, let's read the question. The question says increase in productivity most likely cause loss of species because option A, those species that increase in productivity outcompete other species. Option B, the cause of increased productivity in one species do not necessarily have the same effect in all species. Option C, there are inadequate resources available for productivity increase in all species. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से स्पीशीज का लॉस भी हो सकता है। इसका रीजन क्या है हमसे ये पूछा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हमें इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। हमारे फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो स्पीशीज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वो स्पीशीज आउट कम्पीट कर लेती हैं, आउट कम्पीट करती हैं विद अदर स्पीशीज। ऑप्शन बी में हमें कहा गया है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का जो इफेक्ट है वो सभी स्पीशीज पर सेम नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन में हमें कहा गया है इनएडिक्वेट रिसोर्सेज होने की वजह से सभी स्पीशीज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती है। एंड ऑप्शन डी में हमें कहा गया है कि ये सभी ऑप्शन ही करेक्ट है। की कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी को पहले समझते हैं। नाउ जो प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करके बायोमास को प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया इन अ टाइम, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। और जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने से कुछ स्पीशीज का लॉस हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैन कॉज लॉस ऑफ स्पीशीज। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने से स्पीशीज का लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं इन द एनवायरमेंट वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे हैं, दीज आर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अगर एक रिसोर्स की अवेलेबिलिटी से एक पर्टिकुलर स्पीशीज को कोई बेनिफिट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी दूसरी स्पीशीज को भी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक रिसोर्स बेनिफिशियल है फॉर वन स्पीशीज, तो ये जो रिसोर्स है ये नॉन बेनिफिशियल रिसोर्स भी हो सकता है फॉर सम अदर स्पीशीज, फॉर अदर स्पीशीज। तो यानी कि अगर एक रिसोर्स से किसी को बेनिफिट हो रहा है तो अब जिस स्पीशीज के लिए ये रिसोर्स बेनिफिशियल है तो ये स्पीशीज क्या करेगी, उस बेनिफिट को लेके आउट कम्पीट कर सकती है बाकी स्पीशीज के साथ, यानी कि बाकी स्पीशीज को ओवर पावर कर सकती है। इट कैन ओवर पावर अदर स्पीशीज, यानी कि वो अदर स्पीशीज से सुपीरियर स्पीशीज बन सकती है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से जो बाकी स्पीशीज हैं उनका लॉस हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक रिसोर्स जो है वो सभी स्पीशीज पर सेम इफेक्ट नहीं शो करता, डज नॉट हैव सेम इफेक्ट ऑन ऑल
स्पीशीज। तो यानी कि एक रिसोर्स की अवेलेबिलिटी से अगर एक स्पीशीज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो जो बाकी स्पीशीज थी उनका लॉस हो सकता है एंड उनका हार्म हो सकता है एंड स्पीशीज का लॉस हो सकता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर हम वो ऑप्शन देखें तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन डी है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर, बिकॉज ये सभी रीजंस करेक्ट है हमारे। ऑप्शन ए को हम यहाँ पर रॉन्ग कंसिडर करेंगे बिकॉज ये हमारा एक अकेला करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ यही एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से लॉस ऑफ स्पीशीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज यही हमारा एक अकेला करेक्ट आंसर नहीं है। हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।